बच्चों आज हम सीखेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दोनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्रांतिक कोण और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा समझते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थिक कण बहुत पास पास होते हैं, उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थिक कण दूर दूर हों, काफ़ी दूर दूर हों, उनके जो पार्टिकल्स हों, उनके जो कण हों वो काफ़ी दूर दूर हों, जिनसे प्रकाश किरणें सीधी चली जा सके, ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ाई होगा परावर्तन में कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा के अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। अपवर्तन में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है या पास आ जाती है। ऐसी घटना आप अपवर्तन में पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसी ही घटना हम क्रांतिक कोण में भी पढ़ते हैं। तो क्रांतिक कोण कब संभव होता है उसके लिए हम आपको बताते हैं। एक ऐसा आपतन कोण, यह आपतन कोण कहाँ बनाया जाए, एक ऐसा आपतन कोण जो कहाँ बने, सघन माध्यम में। मतलब प्रकाश की आपतित किरण द्वारा सघन माध्यम में बनाया गया वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए या अभिलंबवत हो जाए, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण अंतरित करे जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश बन जाता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। आपतन कोण किसके बराबर कहलाता है, क्रांतिक कोण की। तो ऐसा कब संभव हो कि जब प्रकाश की किरण, बच्चों आपने पढ़ाई होगा कि जब आपने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। यह अभिलंब है, अभिलंब से क्या है, कहाँ जाती है, दूर की तरफ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। यह आपतित किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाने लगे तो यह अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, फिर अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। फिर ऐसे ही हम आपतन कोण का मान इतना कर दें कि यह जो अपवर्तन कोण हो जाए वह कितने डिग्री का हो जाए, 90 अंश। यह अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 अंश। तो इस आपतन कोण को ही क्या बोला जाएगा, क्रांतिक कोण। क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में बनाया गया वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता हो, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद की जो घटना है उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलो बच्चों हम आपको बताते हैं कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। क्रांतिक कोण तक तो हम पहुंच चुके हैं। यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक कर दें, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक कर दें, तो जो प्रकाश की किरण होती है वह दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है। क्या कहा कि यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, यानी विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक तो आपने पढ़ा है कि यह क्रांतिक कोण था। यदि हम इसका कोण थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा दें, यह आपतन कोण, तो यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर हमारे जीवन में, यानी हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप बच्चों देखे होंगे कि कांच की कोई दरार, कांच में आप कोई कांच है, अगर उसमें छोटी सी दरार पड़ी है तो आपको चमकती हुई दिखाई देती है। यह दरार को जो चमकना है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही है। और दूसरा, आप कहीं दूर रास्ते पर जा रहे हैं,
रास्ता साफ एकदम दिख रहा है, आप कार या बाइक से हैं तो दूर आप देखेंगे तो रास्ते पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी नजर आता है। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। क्यों रेगिस्तान में मरीचिका बनती, वहाँ पानी कैसे नजर आता है कि रेगिस्तान में अगर कहीं दूर एक कोई पेड़ हो और उस पेड़ की छाया ज़मीन पे पड़ती है तो रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी होने के कारण वहाँ की जो नीचे वाली गैसें होती हैं वो ऊपर उठती हैं। जब प्रकाश वहाँ पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब दूर खड़े व्यक्ति को दिखाई देता है। वह प्रतिबिंब जल जैसा, मतलब पानी जैसा नज़र आता है, इसलिए जीवों को उस पेड़ के आसपास पानी नज़र आता है। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। हीरे का अत्यधिक चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण की शर्तों की अगर बात किया जाए, कहते हैं कि क्रांतिक कोण किन शर्तों पर होता है? क्रांतिक कोण के लिए शर्तें, या आगे इसको आगे बढ़ा के कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त हो सकती है। ये इसका अर्थ यह है कि पहला तो यह होना चाहिए कि हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कहाँ पर? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरा, आपतन कोण 90 अंश के बराबर। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला रीजन यही था कि पहला कि सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाए, सघन से विरल में। दूसरा, आपतन कोण का मान बड़ा हो, किससे? क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से। यह आप कह सकते हैं कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों